अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। Hope you all are doing well. And this is our T-line shorthand lecture number 14. तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे T and D की आउटलाइंस। वर्ड हैविंग अल्फ़ाबेट T and D, उनकी आउटलाइन हम डिस्कस करेंगे। T and D are never joined together when T is followed by another T. The second T is written slightly above the first and a little to the right. तो स्टूडेंट्स ये देखें, TIGHT, ये वर्ड T से स्टार्ट होके T पे ही एंड हो गया है। तो हम फर्स्ट T की आउटलाइन बनाएंगे और सेकंड T की उसके ऊपर ही बनाएंगे, स्लाइटली राइट की तरफ जो होगी, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास when T is followed by D, D is written slightly below। तो हम फिर क्या करेंगे कि D को हम T की आउटलाइन के नीचे लिखेंगे। स्टूडेंट्स ये बहुत सिंपल है, सिर्फ इसलिए इस तरह के पहले जो वर्ड पहले आ रहा है डेफिनेटली हमने उसकी आउटलाइन पहले ही बनानी है। तो ये TIED टाइड की आउटलाइन होगी। सिमिलरली D फॉलोइंग D इज़ रिटन स्लाइटली टू द राइट एंड बिलो द फर्स्ट। कोई भी आउटलाइन लेफ़्ट की तरफ नहीं है, राइट की तरफ है। तो देखें डेड आउटलाइन, इसके बाद डेट की आउटलाइन D और T की, डेटेड की आउटलाइन इसमें DTD की आउटलाइन है, कोटेड QTD की आउटलाइन है, नोटेड NOTD की आउटलाइन है, उसके बाद TD और D की आउटलाइन है। वर्ड्स एंडिंग इन डे, स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जो वर्ड्स की एंडिंग वर्ड डे पे हो जाती है, जैसे हमारे डेज़ नेम हैं, सब डेज़ नेम की एंडिंग जो है वो डे वर्ड पे ही होती है, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो देखें उनकी आउटलाइंस कैसे होंगी। मंडे की देखें MN और D की आउटलाइन ज्वाइन कर दी गई है, क्योंकि स्टार्टिंग के लेक्चर में मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो D की आउटलाइन है वो वर्ड डे के लिए भी यूज़ हो सकती है। तो मंडे की आउटलाइन देखें। उसके बाद है हमारे पास संडे की आउटलाइन SNDAY डे, मिड डे की आउटलाइन MDDAY, और उसके बाद हमारे पास वर्ड ग्रुपिंग्स में अगर हम लिखें दैट डे, तो देखिए दैट की आउटलाइन, उसके बाद डे की आउटलाइन लाइन पे सम डे। और यहाँ हमारे पास एक स्पेशल आउटलाइन है बिजनेसमैन की। तो देखिए बिजनेसमैन की स्पेशल आउटलाइन कैसे है, BSMN, ये स्पेशल आउटलाइन है हमारे पास बिजनेसमैन वर्ड की। उसके बाद एक्सरसाइज 20 है हमारे पास, इसमें भी स्टूडेंट्स मैं इन वर्ड्स को ज़्यादा इसलिए डिस्कस कर रही हूँ और इनकी आउटलाइंस भी हम बनाएंगे क्योंकि ये थोड़े से समझने वाले हैं और कुछ स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इन आउटलाइंस को देखें। वेटेड WTD, डिटेल, पहले D की आउटलाइन, फिर T और L की आउटलाइन। उसके बाद है हमारे पास डिवाइडेड, DVD और D की आउटलाइन, टोटल T और उसके बाद TL की आउटलाइन, टोटल। उसके बाद है वुड आई की आउटलाइन, वुड के लिए सिर्फ W और उसके बाद आई की आउटलाइन। वेडेड जिसका मतलब है अटैक, वॉक थ्रू, लिक्विड और विस्कस सब्सटेंस विद एफर्ट। WD और D की आउटलाइन डिटेल, DTLD डिटेल्ड। डिवाइडेड की आउटलाइन, ये डिवाइडेड की नहीं, डिवाइड की आउटलाइन है DVD, और अगर ये डिवाइडेड की होती तो और एक और D की आउटलाइन हम यहाँ पे बनाते, टोटल यंग चाइल्ड मूव, TDL दैट वी वुड। देखिए दैट वी वुड को हम कैसे लिखेंगे, दैट की आउटलाइन उसके साथ वुड की, दैट वी वुड, बी की आउटलाइन WE और उसके बाद वुड की आउटलाइन नीचे।
स्टूडेंट्स हैं नेक्स्ट भी हमारे पास दैट वी वुड की आउटलाइन है, थर्सडे ही वुड हैव बीन। देखिए स्टूडेंट्स के अब ये इंग्लिश में देखें कि थर्सडे ही वुड हैव बीन के ये एक हमारे पास कितना बड़ा ये सेंटेंस है, ठीक है, लेकिन इसकी आउटलाइन देखें कि कितनी शॉर्ट। असल में टी लाइन शॉर्ट हैंड का मकसद ही ये है कि हमने स्पीड इंक्रीज़ करने के लिए हमने ये टी लाइन शॉर्ट हैंड हम यूज़ करते हैं। तो देखें कि इतने बड़े सेंटेंस की आउटलाइन कितने छोटी सी है। थर्सडे THRSD और थर्सडे उसके बाद ही वुड हैव बीन। हैव बीन के लिए मैं आपको बता चुकी हूँ, हैव के लिए बी की आउटलाइन यूज़ होती है और ये इनसाइड कर्व बी की आउटलाइन बना दी है बीन के लिए। थर्सडे ही वुड हैव बीन। स्टूडेंट्स ये देखें हमारे पास ये उसके बाद सेंटेंसेस हैं। द लेटर शुड हैव बीन डेटेड एट द टॉप ऑफ द पेज। तो देखें इस तरह हम टी लाइन शॉर्ट हैंड को यूज़ करते हैं कि सेंटेंस देखें और उसकी टी लाइन शॉर्ट हैंड में आउटलाइन देखें। द लेटर द की आउटलाइन, उसके बाद एल की आउटलाइन लेटर के लिए, शुड हैव बीन SHD और हैव के लिए वी की आउटलाइन और इनसाइड कर्व के लिए बीन की आउटलाइन। शुड हैव बीन डेटेड DTD की आउटलाइन, उसके बाद एट द AT और द की जो आउटलाइन है वो ज्वाइन कर दी गई है। उसके बाद टॉप की आउटलाइन TP ऑफ द पेज और पेज के लिए P की आउटलाइन। ये इसी तरह हमारे पास और भी बहुत सारी आउटलाइंस हैं ये सेंटेंसेस की। ये देखें, द डॉग विल कैच द बॉल इफ़ यू थ्रो इट टू हिम। ये हमारे पास मज़ीद सेंटेंसेस हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में हम ये आउटलाइंस बनाना सीखेंगे। ओके, थैंक यू।